नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जानकारी, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को नत्थी वीज़ा, ध्यान रखिए, नत्थी वीज़ा जारी करने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवाद और राजनयिक तनाव पैदा हो गया है। देखिए, चीन और भारत के बीच में पहले से ही विवाद की स्थिति थी इस मामले को लेकर, पर जब अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जो भारतीय नागरिक हैं उनको नत्थी वीज़ा, ये आप पढ़िएगा अच्छे से, और मैं प्रेफर करूँगा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसको देखिएगा। हमारा नहीं है, किसी अदर चैनल का है, नेम नहीं लूँगा उसका, मैं सजेस्ट करता हूँ यदि आप देखना चाहें तो। इस प्रथा में जो है पासपोर्ट पर सीधे मोहर लगाने के बजाय वीज़ा के साथ एक कागज़ का एक टुकड़ा संलग्न करना शामिल है ना। ये क्या होता है, क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, है ना। प्रेफर करूंगा कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को जाके तुरंत देख लें, कंफर्म हो जाएगा आपको। छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, हॉट टॉपिक है ना। और ये हर एक भारतीय को इसकी जानकारी होना ही चाहिए, ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट एज ए सिटीज़न भी आपको इसकी जानकारी होना ही चाहिए, है ना। तो प्लीज़ पढ़िएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। प्रमुख अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल, नाम हो ही नहीं सकता यदि आप रेगुलर हों तो आपने ना सुना हो। पिक्सल नाम आपने अवश्य ही सुना होगा इसको रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक पहल आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसमें एक महत्वपूर्ण अनुदान से सम्मानित किया गया है। यह अनुदान पिक्सल को भारतीय वायुसेना के लिए छोटे बहुउद्देशीय उपग्रह सैटेलाइट विकसित करने में सक्षम करेगा, है ना, और भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष और रक्षा योजनाओं में योगदान देगा। पिक्सल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है ना, लेकिन एक रक्षा मंत्रालय ने पहल स्थापित की है आईडेक्स, इसका नाम भी ध्यान रखिए, इसके बारे में पढ़िएगा, है ना। इससे एक महत्वपूर्ण अनुदान दिया गया है हाल ही में पिक्सल को, जिसमें एक सैटेलाइट बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भारतीय शोध टीम ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी विकास पथ का अनुमान लगाया है। क्या है ये? शायद आपने अभी तक पढ़ लिया हो या सुन लिया हो, जिसके तहत 2030 तक इसके $6 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। किसके? भारत की अर्थव्यवस्था की, मतलब आप लोग समझ रहे हैं 2030 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई है, वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंटरनेशनल कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, वाकई में बहुत एक बड़ी कंपनी है, और ये इकोनॉमिकली बहुत, मतलब इनका इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो रहता है ना। ये उल्लेखनीय उपलब्धि विभिन्न कारकों द्वारा समर्थित है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय से उल्लेखनीय वृद्धि बताई जा रही है। भारत का स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है। क्यों? देखिए, क्योंकि यदि आप लोग देखें, पहले से ही अपन बहुत ज़्यादा ग्रो कर ही रहे हैं, है ना, टचवुड ग्रो कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अग्रणी अपना स्थान है यदि अर्थव्यवस्था में बात की जाए तो। और ये कहना ज़्यादा उतना भी कठिन नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। 2030 तक की बात है, देखते हैं क्या होता है, और हमारी शुभकामनाएं तो है, प्रत्येक देशवासी की शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टार चिन्ह वाला बैंक नोट हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गए हैं। आप ध्यान से सुनिए, ये फ़ोटो आपको एक दिखाई जा रही है, ये फ़ोटो आप देखिए, इसमें जो है, ये देखी होगी शायद आपने, एक इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि ये जो बैंक नोट हैं, जिन्हें स्टार सीरीज़ बैंक नोट के रूप में जाना जाता है, ये वैध हैं और इनका एक विशिष्ट उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 100 क्रमिक क्रमांकित
क्रमांकित बैंक नोटों के पैकेज में दोषपूर्ण मुद्रित नोटों के प्रतिस्थापन के रूप में, मतलब जो नोट होते हैं उनके प्रतिस्थापन के रूप में जो है जो दोषपूर्ण होते हैं बैंक नोट की पहचान करने के लिए स्टार चिन्ह जोड़ा जाता है। अब जो वायरल हो रही है पोस्ट व्हाट्सएप पे विशेषकर, सो उसमें बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी ना लें, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नोट ऐसे नोट जो होते हैं दोषपूर्ण होते हैं, बैंकों के द्वारा रिटर्न किए जाते हैं आरबीआई को, वो दोबारा जो है आरबीआई उनको दोबारा छाप कर, क्योंकि सीरीज़ नंबर चेंज नहीं किया जा सकता है, सो वहाँ पर स्टार लगा दिया जाता है ना। वो दोबारा आरबीआई छापता है, स्टार लगाता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इसके पहले इसी नंबर का नोट दोषपूर्ण था और अब इसको चेंज किया गया है, रीप्रिंट किया गया है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यदि ऐसी पोस्ट कहीं भी दिखती है, ये अत्यंत भ्रामक है, तथ्यहीन है, आपको उसकी रिपोर्ट भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। मध्य प्रदेश युवा ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर और एक प्लेटफॉर्म मंच प्रदान करने के लिए एमपी स्टेट ई स्पोर्ट्स अकादमी नाम से अपना पहला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग शुरू करने के लिए तैयार है। क्या अर्थ है इसका? देखिए, मध्य प्रदेश ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स का अर्थ है जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे, है ना। ई स्पोर्ट्स अब तो युवा जानते हैं, सारे युवाओं को पता होगा, यदि नहीं पता है तो समझिए इसके बारे में, है ना। विशेष आपको जानने की आवश्यकता है और थोड़ा सा इसमें जानने की आवश्यकता है ना। थोड़ा सा मतलब खेलने की नहीं कह रहे हैं, जानकारी लेने की। अब उन्होंने खुद का अपना एमपी स्टेट ई स्पोर्ट्स अकेडमी करके लॉन्च किया है। ये अकेडमी जो है महत्वाकांक्षी गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पेशेवरों को और ज़्यादा ट्रेन करेगी, प्रशिक्षित करेगी, क्योंकि जैसा कि स्पोर्ट्स में होता है अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, वैसा ही ई स्पोर्ट्स में ढेर सारे अब टूर्नामेंट होते हैं, ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली, अब स्टेट लेवल भी करने वाला है। और ऐसा ये पहला ऐसा ई स्पोर्ट्स हमको ऐसा केंद्र देखने को मिल रहा है। ई स्पोर्ट्स पर पिछले साल काफ़ी चर्चा हुई थी हमारे करंट अफेयर्स में भी, और ऐसे भी तभी करंट अफेयर्स में हुई, है ना। इसीलिए ये अब फिर से एक बार बन रहा है, तो प्लीज़ पिछले साल भी और इस साल का भी आप ध्यान देंगे और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है हम सभी के लिए, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और जापान के नेगाटा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से हिमालय की चट्टानों में पानी की बूंदें खोजकर एक अभूतपूर्व खोज की है। हाल ही में IISc और जापान के नेगाटा विश्वविद्यालय, इन दोनों के साइंटिस्ट ने जो है हिमालय की चट्टानों पर पानी की बूंदें खोजी हैं। ये माना जा रहा है कि पानी की बूंदें एक प्राचीन महासागर से हैं जो लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। मतलब एक ये बहुत बड़ा शोध का विषय भी बनने वाला है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है IISc के लिए भी और नेगाटा विश्वविद्यालय के लिए भी, है ना। क्योंकि ये वाकई में एक बड़ी बात है कि 600 मिलियन वर्ष पहले का अस्तित्व हमको देखने को मिला है पानी की बूंदों का, एक महासागर का। थ्योरीज तो पहले से ही चल रही हैं इसी प्रकार की, और थ्योरीज हैं भी, बट इससे और भी नई चीज़ें हमको जानने को मिल सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है ना। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क अस ऑन कमेंट सेक्शन। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।